हेलो एंड वेलकम टू इजी यूपीएससी। माय नेम इज़ समितेश। सो फ्रेंड्स, एज यू नो मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा था बिकॉज आई वाज इनटू समथिंग, बट नाउ ऑनवर्ड्स मैं रेगुलर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और कुछ ईमेल्स भी मिले थे कि एक बुक लिस्ट पे वीडियो बनाया जाए। दैट मीन्स कि कौन से मिनिमम रिक्वायर्ड बुक्स हैं फॉर यूपीएससी। तो देखिए, यूपीएससी के अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस देखे होंगे तो क्वेश्चंस आर अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड। तो आपको उसके लिए एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। और दूसरी बात, हर एक टॉपिक के लिए आप एक अलग बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं। आपके पास कुछ एक स्पेसिफिक रिसोर्स होना चाहिए कि हाँ, इतने बुक्स पढ़नी है मेरे को, जिससे मेरा एक ऑलमोस्ट 70 to 80% सेलेबस कवर हो जाए। बिकॉज उसके बाद तो आपको करंट अफेयर्स ही कवर करना है। तो जो मिनिमम बुक्स हैं अलॉन्ग विथ एनसीईआरटीज जो आपको बेस प्रोवाइड करेंगी, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाएंगी। तो अलॉन्ग विथ एनसीईआरटीज कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो वो कंप्लीट पैकेज क्या है, जो मिनिमम रिसोर्सेस होने चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से क्वेश्चंस काफ़ी स्टैटिक होते हैं, वेदर इट्स प्रीलिम्स और मेंस। तो देखिए, हिस्ट्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी और उसके बाद क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि केवल क्लास 11th की जो आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसको पढ़ लेने से काम चल जाएगा। बट आई थिंक आपको अगर समझना है अच्छे से तो आपको फोकस करना होगा एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी और उसके साथ साथ क्लास 11th की एनसीईआरटी को। नाउ उसके बाद आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, वो कवर हो जाएगा। देखिए, मेंस में तो आपका मोर और लेस आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रहते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए हम क्या करेंगे? आर्ट एंड कल्चर के लिए तो सबसे पहले आपको 11th की फाइन आर्ट्स की बुक पढ़नी रहेगी। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में वो सारे इसी बुक से आते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में पूछ दिया, और कोई एक पेंटिंग है उसकी कुछ सब्सिडरी या फिर कोई अलग फॉर्म बना हुआ है उसके बारे में पूछ दिया। तो उसके लिए भी आपको नितिन सिंघानिया, अगर आपके पास समय है पर्याप्त, अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास 1-1.5 साल का समय है, तो आप नितिन सिंघानिया पढ़िए। और देखिए, नितिन सिंघानिया को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, क्योंकि नितिन सिंघानिया में बहुत सारे डेटा, बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं और सबको याद करना इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से रिक्वायर्ड हैं और कौन से नहीं हैं। देखिए, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर कि नितिन सिंघानिया की कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन से नहीं। और दूसरी बात, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं या फिर आपको एक जल्दी से कंप्लीट करना है तो उसके लिए पीएमएफआईएस की नोट्स है आर्ट एंड कल्चर की, काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी एकदम फैक्चुअल और एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसमें गया है। कोई एक्स्ट्रा फालतू का फैक्ट नहीं दिया गया है। तो आपको एक प्रिसाइज और एक कंसाइज रिसोर्स मिलेगा पढ़ने के लिए। तो या तो नितिन सिंघानिया अगर आपके पास समय है, नहीं तो पीएमएफआईएस की आर्ट एंड कल्चर की नोट्स। पीएमएफआईएस की साइट्स पे आप साइट पे विजिट करोगे, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या फिर मार्केट में आपको ओआरएन में या फिर मुखर्जी नगर कहीं भी मिल जाएगा। तो ये रहा आपका आर्ट एंड कल्चर के बारे में। नाउ अपार्ट फ्रॉम मिडाइवल हिस्ट्री, तो देखिए मिडाइवल हिस्ट्री, बहुत सारे लोग मिडाइवल हिस्ट्री के सिलेबस को छोड़ के जाते हैं प्रीलिम्स में। उनका ये मानना होता है 2 या 3 क्वेश्चन आता है तो छोड़ दिया जाए। बट वो 2 या 3 क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आपको क्लास 7th की ओल्ड एनसीईआरटी सॉरी और क्लास 7th की ही न्यू एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और उसके साथ साथ आपको क्लास 12th की जो एक एनसीईआरटी है मिडाइवल हिस्ट्री की, उसे पढ़नी पड़ेगी। तो ये 3 बुक्स हो गई। आप इन 3 बुक्स को ऑलमोस्ट 10 या 12 दिन में ख़त्म कर सकते हो, कुछ और साथ में पढ़ते हुए। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी, और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए क्लास 7th की ओल्ड एनसीईआरटी और फिर न्यू एनसीईआरटी, और उसके बाद फिर क्लास 12th की एनसीईआरटी। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में सबको पता है स्पेक्ट्रम इज़ ओनली बुक, जिसको आप पढ़ के पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। बट आई थिंक आपको क्लास 8 की ओल्ड और क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी रहेगी बिगिनर्स को, फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आप समझ सको कि स्टोरी लाइन क्या क्या है, कैसे गांधी जी इंडिया में आए या फिर कैसे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ।
तो स्टोरी लाइन अगर आप जान जाओगे तो फैक्ट्स ईजिली आपको रिमेंबर हो जाएंगे। तो मैं बिगिनर्स के लिए ये कहूँगा कि 8th की ओल्ड एनसीईआरटी पहले पढ़िए और फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़िए, और उसके बाद आप स्पेक्ट्रम उठाइए। अगर आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ रहा है तो स्पेक्ट्रम पढ़िए, नहीं तो फिर आप विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है उसे पढ़िए। विपिन चंद्रा की जो मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसे पढ़िए, फिर आप स्पेक्ट्रम पे जंप करिए। और अगर जिसने 2-3 अटेम्प्ट दे रखा है उसे बस स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें या चाहे वो मेंस की बात करें। स्पेक्ट्रम पढ़िए, वैसे ही वो नोट्स फॉर्म में दी गई है, तो आप एक बार पॉइंट्स को रिमेंबर करने की कोशिश करिए, चाहिए तो एक प्रिसाइज नोट्स बनाइए पॉइंट्स वाइज। तो ये रहा आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और पूरा सेक्शन हिस्ट्री का। देखिए, इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं, तमिलनाडु की जो क्लास 12th और 11th की बुक होती है। देखिए, आई डोंट थिंक कि आपको उधर जाने की ज़रूरत है, आप बस इतना कवर कर लीजिए। इतना मिनिमम रिक्वायर्ड है आपको पढ़ना हिस्ट्री के लिए, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें चाहे वो मेंस की बात करें। हाँ, अपार्ट फ्रॉम आप द हिंदू में देख सकते हैं कुछ आर्ट एंड कल्चर से कोई कुछ रिलेटेड, अगर किसी पेंटिंग को कुछ अवार्ड मिला या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिले हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको करंट अफेयर्स से कवर करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकें। तो ये रहा हिस्ट्री के लिए। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो देखिए, ज्योग्राफी के लिए तो सबसे अच्छी बुक जो है, आपको भी पता है और सबको पता है कि क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ तो हैं। अगर आप उन्हें कवर कर लेते हो तो आपको हिस्ट्री में ज्योग्राफी में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। कुछ लोग जीसी लियोन पढ़ते हैं, बट आई डोंट थिंक जीसी लियोन पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज जीसी लियोन और क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, जो फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आप केवल एनसीईआरटी पढ़ लो, वो मोर दैन सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, आपको और डिटेल में चाहिए और अच्छे से समझना है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक यूट्यूब पे चैनल है अमित सेन गुप्ता सर का, उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखा है सारी वीडियोस को, क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ को। आप वहाँ वीडियो देख के आप 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो। और नहीं तो अगर आप खुद से अच्छे से एक्सप्लेनेशन पाना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप PMF-IS की नोट्स आती है, अलग अलग सेक्शन वाइज दिया रहता है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, तो अलग अलग सेक्शन वाइज नोट्स काफ़ी ल्यूसिड और इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है विद पिक्चर्स। काफ़ी अच्छी नोट्स है, आप उसे पढ़ सकते हो। अगर आप PMF-IS की नोट्स पढ़ते हो तो फिर आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PMF-IS की नोट्स खुद में बहुत ही डिटेल में है। उसे अगर आप पूरा पढ़ते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, तो आप वो भी पढ़ सकते हो PMF-IS का। तो या तो क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी विथ अमित सेन गुप्ता सर वीडियोस, नहीं तो PMF-IS की नोट्स। और अगर आपको उसमें भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर अमित सेन गुप्ता सर की एक्सप्लेनेशन तो आप देख सकते हो। तो ये रहा आपका जियोग्राफी का पोर्शन। नाउ अब हम बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। तो देखिए, सोसाइटी के लिए भी आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट का क्या है हिसाब किताब है, अर्बनाइजेशन क्या है, पुअर्टी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ हैं, बस उन्हें पढ़ना है। राम आहूजा जी ने लिखी हुई है। और अपार्ट फ्रॉम वो तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ, आप हर एक टॉपिक पे 1 या 2 पेज की नोट्स बना लो। और अपार्ट फ्रॉम आप क्या करो, किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग मटेरियल या विज़न IAS का ले लो या फिर वाजीराम का ले लो, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, जिसमें जो सोसाइटी का जो सिलेबस है, वो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज उसमें इन्फॉर्मेशन दिया रहता है बुकलेट्स में, जो नोट्स होते हैं, और वो करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं। इसलिए आपको रेफ़र करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग मटेरियल, किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग, चाहे वो विज़न IAS हो चाहे वो वाजीराम हो। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर तो आप पढ़ोगे ही। ये करंट अफेयर्स की बात करें तो सबको पता है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, बट अगर आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, किस कोचिंग की मैगजीन पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, और करंट अफेयर्स में कौन कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स का नोट्स कैसे बनाएं। ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा। अगर आप कहोगे तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए आप। फिर देखिए, ये हो गया सोसाइटी के बारे में। इसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो देखिए, पॉलिटी के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, लक्ष्मीकांत पढ़िए। लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं। हाँ, ये फैक्ट है कि लक्ष्मीकांत से मेंस में आपको बहुत हेल्प नहीं मिलेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको डेटा मिल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट
मेंस में क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो इसलिए आपको करंट अफेयर से काफ़ी मैचअप करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था जो दिल्ली गवर्नमेंट में राज्यपाल जो लेफ्टिनेंट है, गवर्नर है, उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है सीएम का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक पॉइंट मिलेंगे लक्ष्मीकांत से, बट वो पूरा क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको करंट अफेयर से सॉल्व करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए लक्ष्मीकांत को प्रीलिम्स के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा लगभग सब कुछ कवर कर देता है और लगभग क्वेश्चंस आपके लक्ष्मीकांत से मिल जाते हैं। हाँ, लक्ष्मीकांत के साथ आपको पीएम बख्शी जो बेयर एक्ट आता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स दे रखे हैं, उसे भी लेना पड़ेगा और उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं लक्ष्मीकांत से, उसको आप पढ़ते हो, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं आर्टिकल से, और लक्ष्मीकांत में स्पेसिफिकली आर्टिकल को मेंशन नहीं करा हुआ, आर्टिकल्स के एक्सप्लेनेशन को मेंशन करा हुआ है। सो दैट्स वाई आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ताकि कभी अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर आर्टिकल से, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दैट्स द थिंग। नाउ इसके साथ साथ विजिट ऑफिशियल वेबसाइट्स, दैट मीन्स आप अलग अलग वेबसाइट्स हैं। देखिए ये आपको कोई बहुत ज़रूरी है, सप्लीमेंट्री का काम करता है। आप चाहे तो पीआरएस पे विजिट कर सकते हैं मेंस के लिए, मेंस की बात कर रहा हूँ, पीआरएस पे आपको विजिट करना चाहिए। और नए नए जो एक्ट्स बन रहे हैं, जो बिल्स आ रही हैं, उसका एक्सप्लेनेशन उसमें काफ़ी अच्छे से दिया रहता है, तो आप उसे पढ़ सकते हो, जो मेंस में आपको हेल्प करेगा। ना इसके साथ ही साथ अगर आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, स्टेटूटरी बॉडीज़ की बारे में बात की जाती है, तो और क्वेश्चंस भी इससे आते हैं एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में जानना है, तो आप ऐसा करिए, सीधे आप उनके साइट पे जाइए, अबाउट अ सेक्शन खोलिए, और अबाउट अ सेक्शन में उनके बारे में सब कुछ दिया रहता है कि क्या कब किस एक्ट के अंदर इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, क्या कैसे कौन कौन से इनके कमिटी के स्ट्रक्चर्स हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है, सब कुछ आपको साइट पे मिल जाएगा और वो एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा। तो अगर कहीं लक्ष्मीकांत में कहीं गलती की गुंजाइश आती है, सो वो आपको उस साइट से सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा आपका पॉलिटी के बारे में। नाउ अपार्ट फ्रॉम गवर्नेंस के लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग मटेरियल को प्रेफर करना पड़ेगा, चाहे आप ओनली आईएएस का कोचिंग मटेरियल ले लो, चाहे विजन आईएएस का ले लो, चाहे वाजीराम का ले लो, और आपको वहाँ से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ एआरसी रिपोर्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए एआरसी रिपोर्ट्स में कई रिपोर्ट्स हैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि कौन सा रिपोर्ट किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, हमारे किस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक अलग वीडियो है, उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये रहा आपका गवर्नेंस के लिए, उसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये पूरा रहा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पोर्शन। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक्स दिए हैं उसको मोर और लेस वो करंट अफेयर्स से ही कवर होगा। बट अगर आप चाहते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग मटेरियल को प्रेफर कर सकते हैं। चाहे वाजीराम में पौनित सर पहले पढ़ाते थे, अब तो अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, आप उनके नोट्स ले सकते हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग का नोट्स ले लो। उससे आपका दोनों टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर हो जाएगा और इंडियन सिक्योरिटी भी कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कवर इज द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये रहा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मृणाल सर की वीडियोस विल बी द सफिशिएंट। और उसके साथ साथ अगर आपको मृणाल सर की वीडियोस नहीं देखनी है, तो यू कैन डू वन थिंग, आप संजीव वर्मा सर की बुक खरीद सकते हो और उसमें आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे पढ़ सकते हो पूरा। तो ये रहा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके साथ साथ मृणाल सर की जो नोट्स है, मृणाल सर के नोट्स जो अब अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, उसके पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी पूरी। देखिए वो 850 या 900 पेजेस की लगभग पूरी बुक है, और उसमें कई अलग अलग टॉपिक्स भी कवर होते हैं। जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर पूरा कवर कर रखा है आपका, और पेपर 3 जीएस पेपर 3 के लगभग टॉपिक्स को उन्होंने उसमें कवर कर रखा है। ट्रेड हो गया आपका, इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसीज़ हो गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, उसके साथ साथ जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पोर्ट, कोल सेक्टर, इन सारी चीज़ों को उन्होंने, एनर्जी सेक्टर, इन सारी चीज़ों को उन्होंने उस नोट्स में कवर कर रखा है। इसलिए वो नोट्स काफ़ी ब्रॉड हो जाती है, लगभग 900 पेजेस की है वो नोट्स। तो अगर आप चाहते हो तो आप उस पूरी नोट्स को पढ़ सकते हो, काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप उसे ईजिली समझ सकते हो। थोड़ा फैक्चुअल है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और कहीं कहीं आपको याद भी करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मृणाल सर की नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आप उसे अगर पूरा पढ़ लेते हो तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा जो उससे बाहर जाएगा, क्योंकि वो खुद ही इतनी ब्रॉड है, तो बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं आता। और अगर अगर आपके पास टाइम है तो आप मिश्रा एंड पुरी पढ़ सकते हो। वो काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी मोटी, काफ़ी बल्कि बुक है, तो उसे पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। देखिए, रमेश सिंह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक, बिकॉज रमेश सिंह में काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं, मैंने पढ़ी है रमेश सिंह की बुक्स को, तो आई डोंट थिंक कि रमेश सिंह पढ़ना विल बी अ गुड चॉइस, गुड ऑप्शन। I'll suggest that कि go for only मृणाल सर नोट्स फॉर प्रीलिम्स। और अगर आप करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं तो आपका मेंस भी इजीली हो जाएगा मृणाल सर के कॉन्सेप्ट के साथ। नहीं, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको पढ़ना है और तो आप मिश्रा एंड पुरी पढ़ लीजिए, वो भी अच्छी बुक है, मैंने उसे भी पढ़ा है। नो, इसके साथ साथ छोटे छोटे जैसे कि IPO क्या हुआ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, या फिर आप बॉन्ड डिवेंचर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप इन्वेस्टोपीडिया विजिट कर लो। वहाँ पे आपको वीडियोस में छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियोस में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो आप उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर सकते हो। और फिर साथ ही साथ अगर आप नहीं चाहते हो कि मृणाल सर की नोट्स से आप मेंस को कवर करो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग मटेरियल को उठाइए, चाहे विज़न का ही, विज़न में अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग नोट्स दिए हैं, आप उससे कवर कर लीजिए और छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए उसके, और साथ साथ करंट अफेयर से अपडेट करते रहिए। तो ये रहा इकोनॉमी का। देखिए, मिनिमम बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि सब पढ़ते हैं इतना। देखिए, इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो देखिए, इन्वायरमेंट के लिए सभी लोग पढ़ते हैं शंकर IAS, और देखिए शंकर IAS जो बुक है उसमें बेकार की, मतलब बेकार क्या, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बट जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी जरूरी नहीं है वो काफ़ी दिया हुआ है। तो आई विल सजेस्ट कि रैदर गोइंग फॉर शंकर IAS, गो फॉर PMF IAS इन्वायरमेंट नोट्स। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो PMF IAS की नोट्स है वो इज मोर बेटर दैन शंकर IAS नोट्स, आई थिंक दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। तो आप PMF IAS की नोट्स को परचेज कर सकते हो, आपको आराम से 120 या 150 में मिल जाएगी वो नोट्स। ऑनलाइन परचेज कर लो या फिर मार्केट से ले लो, और वो नोट्स काफ़ी प्रिसाइज है और काफ़ी अच्छी है। अगर आप उसे पूरा कवर कर लेते हो तो ईजिली आप प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और साथ ही साथ PMF IAS का जो साइट है उस पर आपको करंट अफेयर्स भी अपडेट करते रहते हैं। अगर आप परचेज करते हो पैक ऑनलाइन तो आपको करंट अफेयर्स का भी अपडेशन देंगे वो, चाहे वो साइंस एंड टेक हो गया, चाहे वो आपका जियोग्राफी हो गया, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो गया, चाहे वो इन्वायरमेंट हो गया। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप इन्वायरमेंट कवर करना चाहते हो तो आप PMF IAS पे ही भरोसा करो पूरी तरह से, PMF IAS के नोट्स को ही कवर करो, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स तो आप पढ़ोगे ऑब्वियसली। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको किसी साइट पर विजिट करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग का मटेरियल चाहिए और उसके साथ आपको करंट अफेयर्स चाहिए, बस। आप इन 2 चीज़ों को कवर कर लोगे तो आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो ये रहा आपका जो तीनों टॉपिक्स हो गए, तीनों सिलेबस के पेपर्स हो गए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और उसके साथ साथ प्रीलिम्स। नाउ इसके बाद हम एथिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, एथिक्स भी ज़रूरी है। तो देखिए, एथिक्स के लिए लोग लेक्सिकन पढ़ते हैं। लेक्सिकन एक नोट्स फॉर्मेट में दिया गया है, तो आई डोंट थिंक कि बिगिनर्स को लेक्सिकन पढ़ना बहुत आसान रहेगा, बिकॉज लेक्सिकन काफ़ी प्रिसाइज है और उसमें टिपिकल वर्ड्स भी दिए हुए हैं, तो इसलिए लेक्सिकन को समझना आसान नहीं। तो आई विल सजेस्ट कि आप जाइए, अतुल गर्ग सर हैं, ओरिएंट IAS में पहले पढ़ाते थे, अब वो सुब्रा रंजन मैम के यहाँ पढ़ाते हैं। तो ओरिएंट IAS का जो अतुल गर्ग सर का वीडियो है वो पुराना तो है 2017 का, जो आपको पूरा प्लेलिस्ट लगभग 30 या 31 वीडियोस का प्लेलिस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड करके देख सकते हो। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सुब्रा मैम का कोर्स ज्वाइन कर लो, वहाँ भी वो पढ़ा रहे हैं। तो पहला चीज़ तो आप उनकी पूरी वीडियोस देख लो अगर आपको समझना है तो, और साथ ही साथ उनके नोट्स को परचेज़ कर लो, मार्केट में उनका नोट्स भी मिल जाएगा। और आप उन दोनों को कंबाइन में, नोट्स को आप एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज़ करो और उनकी वीडियोस को देखो, आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि एथिक्स क्या है। देखिए, लेक्सिकन पढ़ना मैंने पहले ही बोला है कि ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप जाइए अतुल गर्ग सर के पास, और उससे आप पूरा अपना एथिक्स का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो कवर करिए। और केस स्टडीज़ के लिए आप क्या करिए, लुकमान IAS की नोट्स आती है केस स्टडी के लिए, वो काफ़ी अच्छी है, आप उस कोचिंग पे रिलाई कर सकते हो और केस स्टडी वहाँ से कवर कर सकते हो। वैसे अतुल गर्ग सर ने केस स्टडीज़ पे भी क्लासेस ले रखी हैं, आप उससे भी वहाँ क्लियरिटी कॉन्सेप्ट ले सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपके यूट्यूब पे माइकल सैंडल सर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्लासेस ली हैं, 6 या 7 क्लासेस हैं, आप वहाँ से भी उनकी क्लासेस देख सकते हो और समझ सकते हो।
और उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ नेसेसरी इज़ कि आपको डेली न्यूज़पेपर्स से एग्जाम्पल्स को पॉइंट आउट करके नोट करना पड़ेगा कि कौन से एग्जाम्पल हमारे किस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड है और हम इसे एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो एथिक्स का पेपर है वो टोटली बेस्ड है एग्जाम्पल्स के ऊपर। आप जो पॉइंट दे रहे हो, आप जो पॉइंट लिख रहे हो, उसे प्रूफ करने के लिए आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे। सो एथिक्स के लिए आप ये कर सकते हो। तो ये रहा पूरा मिनिमम रिक्वायर्ड बुक्स फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी एग्जामिनेशन और फॉर आईएएस और फॉर पीसीएस। इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हो तो आप और भी बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे कि पॉलिटी के लिए सुभाष कश्यप की बुक आती है, फिर डी बासु की बुक आती है, अलग अलग बुक्स हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, एक अटेम्प्ट दिया है, तो आप इस बुक पर रिलाई करो, टोटली आपका प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हो जाएगा इससे। तो ये रहा पूरा आपका बुक लिस्ट। अगर आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं करंट अफेयर्स को कवर करूंगा कि कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, किस कोचिंग का मटेरियल यूज़ करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए तो कैसे नोट्स बनाना चाहिए, पूरी बुक अंडरलाइन करनी चाहिए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करनी चाहिए। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वट एवर द सजेशंस यू वांट टू give it to me, please write it in the comment box, give me the suggestions, give me the new ideas कि अगर आप चाहते हो मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे गाइस।